नमस्कार दोस्तों। मेरा जो है एलपी 2024 में आरआरबी प्रयागराज से सिलेक्शन हुआ था। तो इस वीडियो में मैं आपको मेडिकल रिव्यू कानपुर का बताने वाला हूं, क्योंकि मेरा डीवी जो है प्रयागराज में कंप्लीट हुआ था 7 नवंबर को। उसके बाद जो है हमें 8 नवंबर को जो है कहाँ जाना था, कानपुर में जाना था। 20 लड़के को शुरुआत के जो है कानपुर भेजा था। बाकी सबसे शुरुआत वाले 10 लड़के को झांसी में भेजा था, और बाकी जो बचे 20 लड़के थे उनको प्रयागराज में ही भेजा था। तो सबसे पहले हमें ही निकाल दिया गया वहाँ से। लगभग 2 बजे के टाइम मुझको मेडिकल का मेमो दे दिया गया और कहा गया कि आपको जो है कानपुर जाना है, ठीक है। उसके बाद हमको जल्दी निकलना था, तो इस वजह से हमने वहाँ से ट्रेन पकड़ी शाम को, और शाम को ही हम कानपुर में आ गए, क्योंकि नींद लेना ज़रूरी था, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मेडिकल होना था। इस वजह से हम वहाँ जाके कमरा लेके वहीं रुक गए। तो वहाँ जब रुके तो लगभग वहीं उसके, अगर किसी का कानपुर में लगता है तो उसके लगभग 1 या 2 किलोमीटर में रेलवे स्टेशन के पास में होटल मिल जाएगा, आसानी से इंसान रह सकता है वहाँ पे। लगभग 600-700 रुपये पड़ेगा रेंट, तो इतने में एक रात आराम से वहाँ रुक सकते हो। मैं वहीं जाके रुका था। फिर उस दिन सैटरडे पड़ रहा था, इत्तेफाक की बात, 8 तारीख को, 8 नवंबर को। तो जिस वजह से वहाँ हम लोग गए रिपोर्टिंग करने के लिए। और जब रिपोर्टिंग करने के लिए पहुँचे तो वहाँ जब सब जितने भी वहाँ के स्टाफ लोग थे वो पहुँचे, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं आए। वहाँ वो लोग बता रहे थे कि भैया आज मेडिकल नहीं होगा, लेकिन हम लोग रुके हुए थे। टोटल हम 18 लोग थे, और हमारे डीवी में लोग 50 लोगों को बुलाया गया था, लेकिन उसमें से 45 जो है 44 आए हुए थे, बाकी 6 एब्सेंट थे। तो उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद जो है सबसे फर्स्ट टाइम हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो एक स्टाफ वाले ने बोला कि आज मेडिकल नहीं होगा, तो हम लोगों को बिलीव नहीं हुआ, ना कोई नोटिस मिली। इस वजह से हम लोग वहाँ से बहुत देर तक गए नहीं, लगभग 12 बज गया। फिर लास्ट में बोला गया कि आप लोग चले जाइए, आज नहीं मेडिकल आप लोगों का होगा। और सैटरडे को हाफ डे भी रहता है रेलवे में, और संडे को छुट्टी रहती है। इस वजह से वहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था। इस वजह से हम लोग अपने अपने घर शाम को वहीं से निकल आए। फिर संडे को अपने घर पे रुके। फिर मंडे को मॉर्निंग में फिर से हम लोग गए। फिर वहाँ भी बहुत टाइम लगा, लगभग 11 बज गया। फिर हमको लगा कि आज भी मेडिकल हम लोगों का नहीं होगा, आज भी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। इतना पैसा लगाते हैं, सैटरडे को हमने बहुत पैसा लगाया वहाँ रुकने के लिए, सब खाने पीने का अरेंजमेंट किया। उसके बाद अब मंडे को भी रुकना पड़ सकता था, लेकिन फिर 11 बजे के बाद उन्होंने जो है मेडिकल के लिए बुलाया सबको अंदर। सबसे स्टार्टिंग में पहले उन्होंने क्या किया, सब लोगों को जो डार्क रूम होता है वहीं पे सब लोगों को इकट्ठा किया गया। वहीं सबके पहले नंबर पे नाम वगैरह, और जो उसमें एक अटेस्टेशन फॉर्म मिलता है उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपने कभी दारू पी है या मदिरा पिया कि नहीं पिया गया, आपको कभी डिबार तो नहीं किया गया, ये सब कुछ क्वेश्चन होते हैं 10-11। उनको आपको हाँ और नहीं में उत्तर देना होता है। तो वो जब आप भर देंगे तो उसके बाद जो है हम लोग सब लोग 18 के 18 लोगों को, तो हम शॉर्ट में आप सभी लोगों को सारी डिटेल देंगे, ठीक है। क्योंकि और आई टेस्ट के बारे में एक अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि आई टेस्ट जो होता है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि आई टेस्ट के बगैर तो आप जानते हैं कि एलपी 2024 में या कोई भी एलपी का किसी भी तरीके का भी जॉब होती है उसमें A1 मेडिकल कितना इंपॉर्टेंट होता है। और A1 मेडिकल जो है किससे आपका डिसाइड होता है, आँखों से डिसाइड होता है। जैसे कि मान लो 6 पर जब हम लोगों का, तो आई के बारे में हम आपका सेपरेट वीडियो बना देंगे, उसमें सही से डिटेल आप लोगों को, अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो सही से डिटेल वीडियो बना देंगे। और लेटरल एंट्री और मैकेनिकल इंजरी प्रोडक्शन, इनसे भी रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका भी वीडियो हम बना देंगे, ठीक है, जैसा आप लोग बताएंगे। तो फिर वहाँ डार्क रूम पे सब लोग इकट्ठा हुए। फिर वहाँ एक अटेंडेंट आते हैं, जो उन्होंने फिर सब लोगों को इकट्ठा करके, फिर एक बगल में वही उनका ही हॉस्पिटल बना हुआ है, नया बना हुआ है। उसमें मतलब अभी नया पोर्शन बना है कानपुर में। आप जब जाएंगे अगर मेडिकल के लिए, आपका लगेगा तो समझ लो आपकी किस्मत जाग गई, क्योंकि वहाँ मेडिकल बहुत अच्छे से होता है। और वहाँ हमको लग रहा है वहाँ जिसकी किस्मत अच्छी होती है सिर्फ वहीं जाते हैं, आप ये समझ लीजिए। अगर आपका कानपुर में मेडिकल लगा है तो आप ये मानिए कि आपकी भगवान ने सुन ली बहुत अच्छी तरीके से, और आप जो है अपने आप का शुक्रगुजार करें कि कानपुर में लगा है, ठीक है। तो जब वहाँ पे आप पहुँचेंगे तो सबसे पहले आपका होगा शुगर टेस्ट, ठीक है। तो शुगर जब टेस्ट होगा तो उसमें पहले नंबर पे वो एक फ़ोटो देंगे, उस पर फ़ोटो नहीं, उस पर एक देते हैं तुमको, एक कागज़ पे लिख के दे देते हैं कि आपका नाम लिख के दे देंगे, ठीक है। और पहले आपका ब्लड निकालेंगे, फिर वहीं पे आपको एक यूरिन निकालने के लिए आपको एक डिब्बी ऐसी दे देंगे, कहेंगे अपना जो है यूरिन निकाल लेना। और वहीं पे एक मेज देंगे, रखी होगी, मेज होगी वहीं पे, और सारे बच्चों को सीरियल वाइज अपना अपना वहीं पे यूरिन रख देना है।
और उसी के नीचे वो पर्ची भी लगा देनी होती है, ठीक है। तो आप लोग जब जाएंगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कैसे क्या करना है। तो जब आप वहाँ पे यूरिन रख देंगे तो यूरिन का टेस्ट हो जाता है अच्छी तरीके से। यूरिन जैसा कुछ होगा, अगर किसी को दिक्कत होती तो उसको बाद में बुलाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से सबको बुला के फिर उसका एक्सरे के लिए भेज देते हैं सब लोगों को। सबका स्टेप बाय स्टेप एक्सरे होता है। हम लोगों को बहुत टाइम हो गया था, जिस वजह से जिनका एक्सरे हो रहा था वो फटाक से ईसीजी के लिए चले जाते थे। ईसीजी वैसे किसी की दिक्कत हमारे समय में नहीं आई है। बाकी आप वीडियो लंबा ना हो इस वजह से हम जल्दी जल्दी में आपको सारी डिटेल्स हल्की हल्की बता दे रहे हैं। अगर आप लोग डिटेल या किसी चीज़ के लिए डिटेल वीडियो मांगेंगे तो हम डिटेल में सारी चीज़ें बता देंगे आपको, ठीक है। तो ईसीजी के बाद फिर हम लोगों का क्या होता है, उसके बाद हम लोगों का उसके बाद डार्क रूम में कहते हैं कि सब लोग इकट्ठा हो। फिर जिसके ईसीजी में अगर दिक्कत होती थी तो उसको दोबारा ईसीजी करवा रहे थे, ठीक है। लेकिन हमारे हिसाब से वहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं, ना तो किसी को रोका गया। फिर लास्ट में वहीं सब लोग इकट्ठा हुए डार्क रूम के पास में। वहाँ स्टेप बाय स्टेप आँखों का चेकअप हुआ। वहीं जो बुक होती है कलर ब्लाइंडनेस वाली, वो बुक पढ़वाई गई। और वहीं पे आपका हाइड्रोसील भी वहीं पे चेक हो जाता है, ठीक है। वहीं जो आई वाले डॉक्टर होते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत मजाकिया टाइप के हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने बहुत ही मज़े से हमारा, वैसे तो हमारे साथ काफ़ी मज़ा किया था। तो आप लोग भी जाएंगे अच्छे से रहेंगे टेंशन फ्री, तो अच्छे से दिखेगा। और अगर एक दो आप गलत भी बता देते हैं तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती, वो आपसे कह देंगे कि सही से देख के बताओ, ठीक है। तो वहाँ समस्या नहीं। एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि कानपुर में अगर आप गए हैं तो आपकी समझ लो ज़िंदगी बन गई। उसके बाद फिर फंडस टेस्ट हुआ। फिर उसके बाद टोटल हम लोग 18 थे। तो एक लड़के को कुछ आई में शायद दिक्कत थी, तो जिस वजह से उसको एक टेस्ट के लिए लिखा था। उस टेस्ट का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन उससे कहा कि आप कल ज़रूर आइएगा और ये टेस्ट करवा के लाइए। बाकी 17 लोगों को घर भेज दिया। तो हम यही कहेंगे कि अगर आपका कानपुर में लगा तो आप बहुत अच्छी बात है। आगे कोई भी जानकारी चाहिए हो तो हम वीडियो डिटेल में बना देंगे। धन्यवाद।